ये केस दिल्ली के लिए और इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये केस बताता है कि हम सब के अंदर इंसानियत मरती जा रही है। एक 16 साल की लड़की को बीच सड़क पे, किसी सुनसान गली में नहीं या किसी कोने में नहीं, बीच सड़क पे 19 साल का लड़का 40 बार चाकू से गोद कर मार देता है। वहाँ पे 16-17 लोगों का आना जाना भी रहता है और कोई डर से बचाने नहीं जाता। तो क्या ये केस बताता नहीं है कि हम सब के अंदर इंसानियत मरती जा रही है? साहिल, जो 19 साल का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसे वहाँ के सोसाइटी में सब उसे आवारा कहते हैं। आवारा कहने का मतलब है कि वो छोटी छोटी बातों पे किसी से झगड़ लेता है। न घर वालों का परवाह है उसे, न बाहर वालों का परवाह है। किसी से भी मुंह लगा लेता है, किसी से भी झगड़ लेता है, किसी को भी मार देता है। अब ऐसे लोगों को भी भूख तो लगती है, खाना तो चाहिए। और मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि सब अपने अपने काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और खाते हैं। तो वो भी पैसे कमाने के लिए एसी मैकेनिक का काम सीखता है और एसी और रेफ्रिजरेटर ठीक करने लगता है, उसका होम सर्विस भी देने लगता है। इसी सिलसिले में वो साक्षी के सोसाइटी में, साक्षी के घर के आसपास से आना जाना हो जाता उसका। इसी तरह रास्ते में साक्षी उससे बार बार टकरा जाती है। उन दोनों में अट्रैक्शन भी होता है। तो इसी बात को वो दोनों समझ लेते हैं कि दोनों में प्यार हो चुका है। जब कुछ दिन इस तरह का सिलसिला चलता है तो दोनों में इंस्टाग्राम आईडी का एक्सचेंज होता है। इंस्टाग्राम आईडी से दोनों पहले बात करना शुरू करते हैं, फिर उसके ज़रिए फ़ोन नंबर का भी एक्सचेंज होता है, फिर कॉल पे बात करना भी शुरू करते हैं। और इस अट्रैक्शन को दोनों इतना हद तक आगे ले जाते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों साथ साथ घूमने लगते हैं, लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। साक्षी, जो 15 साल की लड़की है, उसे ना लोगों की समझ है ना दुनियादारी की अभी समझ है। वो इसी बात को प्यार समझ लेती है। साक्षी के हाथ पे प्रवीण नाम का टैटू गुदा हुआ है। यही बात साहिल जब देखता है तो साक्षी से इस बारे में सवाल भी करता है। तो साक्षी ये बता देती है कि उससे पहले उसका एक और बॉयफ्रेंड रह चुका है, प्रवीण। उसी के नाम का ये टैटू है। अब उसे इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रवीण से ब्रेकअप कर चुकी है, अब उससे कोई लेना देना नहीं। साहिल को बुरा भी लगता है लेकिन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखता है और दोनों अपने अपने लाइफ इंजॉय करने लगते हैं। एक दिन साहिल को पता चलता है कि साक्षी अभी भी प्रवीण से बात करती है, उससे मिलती है। यही बात साहिल को बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत साक्षी के पास जाता है। गुस्से में साहिल साक्षी के पास जाकर उससे सवाल करता है, पूछता है उससे, क्या अभी भी तुम प्रवीण से बात करती हो, उससे मिलती हो? साक्षी बोल देती है, नहीं, मैं मिलती तो नहीं हूँ, हाँ मैं बात कर लेती हूँ कभी कभार, वो भी फ्रेंड के तौर पर, फ्रेंड के नाते। यही बात साहिल को बहुत बुरी लगती है, उसे इनसिक्योरिटी महसूस होने लगती है। मेरी बंदी किसी और से कैसे बात कर सकती है? इसीलिए वो बहुत गुस्से में लाल होकर साक्षी पे चिल्लाता है, मारने की कोशिश भी करता है और वो साक्षी को डराता है, धमकाता है और बोलता है, अगर आज के बाद तुम मुझसे मिली तो तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा। साहिल के गुस्से को देखकर साक्षी बहुत डर जाती है क्योंकि एक दो बार वो पहले भी साहिल के गुस्से का सामना कर चुकी होती है। साहिल उससे पहले भी उस पर चिल्ला चुका होता है। साहिल के गुस्से को लेकर साक्षी उससे ब्रेकअप करने का मन बनाने लगती है और बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि साक्षी उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये बात साहिल को बर्दाश्त नहीं होती। अब साहिल उसे तंग करने लगता है, परेशान करने लगता है, रास्ते में, फोन पे, जहां मिलता है वहां पे। साक्षी डर जाती है। अभी तक न साक्षी के फैमिली को साहिल के बारे में पता है, न साहिल के फैमिली को साक्षी के बारे में पता है। हाँ, साक्षी के फैमिली को उसके पहले बॉयफ्रेंड प्रवीण के बारे में ज़रूर पता है क्योंकि उसके हाथ पे उसका टैटू। साहिल के गुस्से को देखकर साक्षी बहुत डर जाती है और ये सारी बात साक्षी अपने फैमिली को नहीं बताती क्योंकि साहिल के बारे में उसके फैमिली को पता नहीं। तो ये सारी बात साक्षी आरती, एक उसकी दोस्त है, उसे बताती है। आरती सारी बात सुनकर साक्षी को अपने फ्रेंड झबरू के पास लेकर जाती है। झबरू, जो साहिल के तरह ही अपने गली मोहल्ले का आवारा लड़का है, अपने आप को दबंग कहता है। वो भी लोगों से छोटी छोटी बातों पे झगड़ लेता है, किसी को भी डरा देता है, धमका देता है। और ये बात सुनकर झबरू बहुत खुश होता है कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड का कंप्लेन लेकर मेरे पास आई। झबरू तुरंत बोल देता है साक्षी से, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो सारा केस वो खुद देख लेगा, उसे समझा देगा। अब झबरू साहिल को कॉल करता है
और उसे डराता धमकाता, बोलता है आज के बाद तुम उसे ना फ़ोन करोगे ना तंग करोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात साहिल को खटक जाती है। मेरी बंदी किसी और के पास जाकर मेरा कंप्लेन कैसे कर सकती। साहिल इसी बात पे साक्षी को मारने का मन बना लेता है, उसे सबक सिखाने का मन बनाने लगता है। इस घटना से पहले, ये घटना होने से पहले 10 या 15 दिन पहले वो चाकू खरीदता है और साक्षी को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेता है। साक्षी कुछ दिनों से अपने घर पे नहीं रह रही होती है। उसकी दोस्त नीतू, जिसका पति जेल में रह रहा होता है, जो 22 तारीख को छूटने वाला होता है, और वो उस दिन नहीं छूटता है, इसीलिए थोड़े दिन और नीतू के घर पे साक्षी रुकती है। जिस रोज़ ये घटना होती है उस रोज़ दिन में वो अपने घर पे जाती है, अपने पापा से मिलती है, मम्मी से मिलती है। उसके पापा उसे बोलते भी हैं, बेटा बहुत दिन हो गया तेरे हाथों का खाना खाए, अब तू आ जा। उसकी मम्मी भी बोलती है, हाँ बेटा आ जा, बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हारे बिना, मन नहीं लगता। साक्षी ये भी बोलती है, हाँ मम्मी मैं कल आ जाऊँगी, कल से रहूँगी तुम्हारे पास, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब खाना बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हें खाना बना कर खिलाऊंगी और मैं देखना एक दिन वकील भी बनूंगी। नीतू, और उसी दिन जिस रोज़ ये घटना होता है उस दिन नीतू के बेटे का बर्थडे होता है, इसीलिए साक्षी मार्केट से अपने लिए भी कपड़ा लाती है और नीतू के बेटे के लिए भी कपड़ा लेकर आती है। रात के 8 साढ़े 8 बजे सारी तैयारी हो चुकी होती है, तो साक्षी नीतू से ये कहकर निकलती है कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, या किसी कारण बस वो बाहर निकलती है। उसे क्या पता कि वो घर लौट कर नहीं जाएगी। साक्षी के मम्मी और पापा को क्या पता कि वो लास्ट बार अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। अपनी बेटी से आज के बाद वो कभी बात नहीं कर सकते। साक्षी को क्या पता कि वो लास्ट बार अपने घर आ रही है। साहिल जो रास्ते में साक्षी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, जैसे ही साक्षी आती है बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले, लगातार उस पर चाकू से हमला करने लगता है। एक के बाद एक लगातार 40 बार चाकू से हमला करता है, और वो भी किसी बंद कमरे में नहीं, किसी कोने में नहीं, बीच सड़क पे। वहाँ से 16-17 लोगों का आना जाना था। उससे भी साहिल का मन नहीं भरता है। साक्षी गिर जाती है, फिर भी वो लात जूतों से उस पर वार करने लगता है। उससे भी मन नहीं भरता है तो वहाँ पे रखे पत्थर से उस पर वार करता है, और सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं, या आना जाना लोगों का होता है वो भी देख रहे होते हैं, और कोई भी डर से बचाने नहीं जाता है। तो क्या ये केस हम लोगों को ये नहीं बताता, क्या ये घटना हम लोगों को नहीं बताता कि हमारे अंदर से इंसानियत मर रही है। एक 16 साल की लड़की को एक 19 साल का लड़का बीच सड़क पे चाकू से गोद कर मार देता और कोई बचाने नहीं जाता। वहाँ पे 16-17 लोगों का आना जाना था। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। पता नहीं वहाँ पे खड़े वो लोग कैसे पत्थर दिल होंगे, जो इतना देखने के बाद भी एक बार भी बचाने की कोशिश नहीं की।